क्वेश्चन अगला है कि मानव जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। मानव जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। और दूसरा है मादा जनन तंत्र का। एक मानव जनन तंत्र में आ गया कि नर, है ना, सुनिएगा ध्यान से कि मानव जनन तंत्र दो प्रकार के, पहला नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में, है ना, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र पहले पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, नर जनन तंत्र और दूसरा क्या? नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र यानी मानव के, जहां ध्यान दीजिएगा कि मानव में जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को हम क्या कहते हैं? मानव जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र कहते हैं। और मानव जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। अब देखिए नर जनन तंत्र कहेगा तो नर जनन तंत्र कहता है कि नर में, है ना, नर में उपस्थित जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को हम क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र कहते हैं। दूसरा हो गया कि मादा में उपस्थित जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को हम क्या बोलते हैं? मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बोलते हैं। मादा क्या बोलते हैं? जनन तंत्र बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र, है ना, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे हम लोग लिख लेंगे पहले कि मानव जनन तंत्र के अंतर्गत मानव नर जनन तंत्र के अंतर्गत, मानव जनन तंत्र के अंतर्गत नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र आते हैं। मादा जनन तंत्र आते हैं। मादा जनन तंत्र आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। 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 चलिए हम लोग पहला पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। क्वेश्चन है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। नामांकित चित्र बनाएं। तो नामांकित चित्र बनाना है तो यहाँ नर जनन तंत्र में देखना है कि नर जनन तंत्र में अंग जो भाग लेने वाले हैं, वृषण, अधिवृषण, है ना, वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, वृषण कोश, है ना, वृषण कोश, शीशन इत्यादि क्या होते हैं? भाग लेते हैं, है ना। मूत्राशय और मूत्रवाहिनी भी आते हैं इसमें। तो इस प्रकार हम लोग ध्यान देंगे। फिगर सबसे पहले बनाना सीखेंगे। फिगर देखिए किस प्रकार बनता है।
आवाज नहीं। चलिए हम लोग देखेंगे दोनों प्रकार से फिगर बनता है ना। आवाज एक आवाज नहीं बाबू ए आवाज नहीं बनाइए। उठा के एकदम फेंक देंगे, बता रहे पहले। अरे बेवकूफ, न बार बार समझा रहे हैं, बाहर भगा देंगे, बंद कर देंगे। अरे न मन लगे तो पढ़े में तो जो चुपचाप। फिगर दो तरह से बनेगा, समझ गए मैं ये बात। ये आसान बनेगा तुमको बना। आवाज नहीं दे।
चलिए, आवाज नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं, कितनों को कहते हैं मूत्रवाहिनी। इसको हम बोलते हैं मूत्राशय। इसको हम कहते हैं आवाज पहले नहीं, शीशन। इसको हम कहते हैं, अग्र वाले को यहाँ पर ध्यान देना है, अग्र छिद्र कहते हैं, अग्र छिद्र। इसको हम कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश। इसको कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण, अधिवृषण। इसको कहते हैं, जो दिख रहा है गोलाकार एक जुड़ा संरचना होता है, जिसको हम कहते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। और इसको हम बोलते हैं शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। इसको हम बोलते हैं शुक्राशय। इसको हम बोलते हैं, है ना, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। इसको बोलते हैं अस्खलन नली। अस्खलन नली। चलिए बनाइए। आवाज एकदम नहीं निकलना चाहिए। उसमें और टेढ़ा होगा जी, बुक में है, लेकिन दोनों साइड में करके बना दिया है। ऐसे करके बना दिया होगा। आसान लगी था ये, अच्छा हो जाएगा। दिक्कत है इसमें। हिम्मत नहीं आ रही, या इसी को हम कॉपर ग्रंथि भी बोलते हैं। आवाज नहीं।
इसको बोलते हैं ये घोड़े के नाल जैसी संरचना। घोड़ा के नाल देखा है ना। इसके बाद जनन खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा खाली बढ़िया से ध्यान दोगे तब। तुम लोग को बायोलॉजी रहता उस दिन पेंसिल नहीं लेके आता तुम तब। इसमें किस तरह से वही सीखने वाला है। अच्छा है कि पगला है, सबसे गंदा हमर है। ठीक है।
यही एक और फिगर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी में और फिगर नहीं है। जैसे लड़का मेहनत कर रहा है, ये वो पढ़ाई के प्रॉब्लम नहीं करते जाने थे कि टोल की जमीन इतना देर कर रहा है तुम लोग। हो गया सर। यस सर हो गया। चलिए नीचे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अच्छा हुआ सर। हाँ सर बोलिए। लिखिए पहला ब्रेसन लिख डैश दीजिए। हाँ सर। ब्रेसन, हाँ सर ब्रेसन। ब्रेसन सर। ब्रेसन ब्रेसन है यहाँ पर देखिए। ब्रेसन यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है ना। ब्रेसन एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है। लिखिए ब्रेसन, देखिए यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है। यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है। एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है। एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है। यह नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है। आवाज नहीं। यह नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है। 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 लिखिए इसके शुक्र जनन नलिका में, हाँ इसके शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। लिख रहा है तुम जी? तब होता है। इसके शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। लिख लिया ना? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें, हाँ इसमें लेडिंग सेल के द्वारा, हाँ लेडिंग सेल के द्वारा एंड्रोजन, लेडिंग सेल यानी लेडिंग कोश है ना, सहायक कोशिका के द्वारा आवाज नहीं, लेडिंग सेल के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है तथा सर्टोली कोशिका, सर्टोली हिंदी में लिखो सर्टोली कोशिका, तथा सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं के निर्माण में पोषण उपलब्ध करता है। शुक्राणुओं के निर्माण में पोषण उपलब्ध करता है। पोषण उपलब्ध करता है। पोषण उपलब्ध करता है। पोषण उपलब्ध करता है। दूसरा लिखेंगे बाबू ब्रेसन कोष। ब्रेसन लतियाएंगे एकदम भर पेट तुमको। ब्रेसन कोष लिखिए यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है।
थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर वृषण स्थित होते हैं, जिसके अंदर वृषण स्थित होते हैं, वृषण स्थित होते हैं, वृषण स्थित होते हैं। देखिए इसका तापमान शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। दो 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगला लिखेंगे अधिवृषण। तीसरा नंबर में अधिवृषण, यहाँ है अधिवृषण। लिखिए यह घोड़े के नाल जैसी संरचना, हाँ घोड़े के नाल जैसी संरचना होती है, जो वृषण से सटा होता है, इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है, परिपक्व होता है। अगला लिखेंगे शुक्रवाहिनी। लिखिए यह शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। अगला लिखिएगा शुक्राशय। अब एक लाइन का है शुक्राशय। जिस प्रकार जलाशय होता है उस प्रकार शुक्राशय। लिखिए इसमें शुक्राणु संग्रहित होता है, 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 इसमें शुक्राणु संग्रहित होता है। लिख रही है ना, इसमें क्या होता है? शुक्राणु संग्रहित होता है। अगला लिखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मेन खाली लिख ले रहे हैं ना, पूछता नहीं है। प्रोस्टेट ग्रंथि लिखिए यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे, यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे, यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे, हाँ यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है, स्थित होता है। चलिए लिख लीजिए ना, चलिए रहने दीजिए इसको, इसको समझेंगे यहाँ थोड़ा सा। देख लीजिए
नर जनन तंत्र में ध्यान देना है, बात को समझना है बाबू कि नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं, जैसे वृषण, है ना, वृषण सुनेगा बढ़िया से, वृषण नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है। पूछेगा कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग किसे कहा जाता है? वृषण को। और वृषण एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है, एक जोड़ा अंडाकार संरचना होता है, अंडाकार। हाँ। अब देखिए ध्यान दीजिए, वृषण कोष कहता है अगला, वृषण कोष ध्यान देना है कि वृषण में ही कहता है कि यहाँ पर ध्यान दिए एक चीज और पॉइंट, वृषण के अंदर ही क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन नलिका में होता है, शुक्र जनन नलिका में होता है, जिसमें लीडिंग सेल क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, जिससे एंड्रोजन हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अब ध्यान दीजिए एक चीज और है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वृषण कोष, लग रहा है कि वृषण कोष यानी इसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। यह मोटी मांसल जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर वृषण क्या होता है? एक जोड़ा अवस्थित होता है, एक जोड़ा वृषण अवस्थित होता है। पूछा कि वृषण कोष का तापमान कितना होता है? शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी हमारे शरीर में 37 होता है, तो इसमें 2 या 3 घट जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए अगला ध्यान देना है, अधिवृषण, दम लगले देखिए अधिवृषण यह नलीनुमा संरचना होती है जो वृषण के ऊपर आपस में संघनित होकर घोड़े के नाल जैसी संरचना बनाती है, या उसमें डायरेक्ट लिखवा दिए कि घोड़े के नाल जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण। यह शुक्राणुओं को क्या करता है? परिपक्व करता है, शुक्राणु को परिपक्व करता है। अब एक चीज बात को ध्यान देना है बाबू रे, ध्यान दो यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा कि ये शुक्राणु को क्या करता है? परिपक्व करता है। और उसके बाद ध्यान देना है कि आगे हम पढ़ेंगे, देखिए एकरा में एक चीज और, यहाँ पर ध्यान दो बाबू, एकरा अंदर एक वाव नली होता है, समझ गए? इसके अंदर एक और नली होता है जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। वाव बीचवा में नली होता है जिसको लिख लो मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग। देखिए यहाँ पर एक अगला है शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। देखिए तो शुक्र वाहिनी जो है नली कहाँ से निकल रहा है? वृषण से कहाँ जा रहा है? शुक्राशय तक। कहाँ तक जा रहा है? शुक्राशय तक। यह शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करता है। कौन? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी, वाहिनी मतलब ढोने का कार्य करेगा। और शुक्राशय जहाँ पर शुक्राणु क्या होता है? अवस्थित होता है, जहाँ शुक्राणु जाके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि स्खलन नली होता है कि शुक्राशय से निकलने वाली नली को सुघना क्या कहते हैं? स्खलन नली। अब देखो दो गो दिख रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर मूत्राशय जो होता है थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा संरचना? थैलीनुमा संरचना होता है, जिसके अंदर मूत्र क्या होता है? संचित होता है, मूत्र संचित होता है। अब देखिए मूत्र वाहिनी होता है, जहां से क्या होता है कि मूत्र वाहिनी यहाँ मूत्र आकर के इसमें क्या होगा? जमा होता है। क्या होता है? जमा होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि देखिए यह कपनुमा संरचना होता है। कैसा संरचना? कपनुमा या प्यालीनुमा संरचना होता है, जो मूत्राशय के नीचे अवस्थित होता है। और यहाँ से एक नली निकलता है जिसके है ना मूत्र मार्ग द्वारा कहता है, यहाँ देखिए नली निकल रहा है जो शीशन के द्वारा बाहर निकल रहा है। इसमें एक मूत्र मार्ग है ना, जिसके द्वारा मूत्र तथा शुक्राणु बाहर स्खलित होता है। शुक्राणु तथा यहाँ पर मूत्र बाहर निकलता है। कोई दिक्कत? शीशन जो होता है यह एक मानहना कहता है कि मोटी चहना पतली चमड़ी का बना होता है यह शीशन, है ना। ध्यान देना है कि अग्र छिद्र जो होता है शीशन का, अग्र छिद्र है ना, अगला भाग होता है, अग्र छिद्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अग्र छिद्र। मूत्र मार्ग कहता है जिसके द्वारा मूत्र बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है। इसमें कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत